में इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद जब आप पूरी दुनिया में, बाहर की दुनिया में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आप परमेश्वर के फेवर को अपने ऊपर आता हुआ देखेंगे इन जीसस नेम। उसके फेवर को अपनी लाइफ के ऊपर रिसीव करो, आमीन बोल के, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करो। हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। वो सारे बंधन आज आप अपनी लाइफ में उन्हें आखिरी बार देख रहे हैं, वो खत्म होंगे यीशु के नाम में। अगले 2 मिनट अपने हाथों को उठाओ। जिस चीज को भी आप छुएंगे, मैं इस पुलपिट से खुदा की पवित्र हुजूरी से उसे छूंगा। अपनी बॉडी को, अपने ब्लड को, सिस्टम को, अपने फाइनेंस को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, जिस चीज को भी आप टच करना चाहते हैं, उसे अपने हाथों को उठा के, इस अनॉइंटिंग ऑयल वाले हाथों को उठा के उसे टच करें। और मैं यहां से परमेश्वर के वचन को रिलीज करूंगा। और जिसको आप छू रहे हैं, मेरा परमेश्वर का आत्मा उसे छू रहा है। मैं टच करता हूं आपकी लाइफ को, टच करता हूं जैसे आप टच करते हैं। आपकी बॉडी को, सिस्टम को, ब्लड को टच करते हैं। आपकी सेवकाई को टच करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। टच करते हैं आपके फाइनेंशियल लाइफ को, टच करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। वो सारी चीजें जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उन्हें टच करता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। टच करता हूं यीशु मसीह के नाम में, बड़े ब्रेक थ्रू की घोषणा करता हूं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। खुदावन आपके साथ हैं और आज आप यहां से अपनी बड़ी गवाही को लेके जा रहे हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। तारीफ करो जितनी हाथों में ताकत है। आज अपने घुटनों के बाहर आ जाओ, अपने हाथों को उठा लो और एक अंगीकार करो। आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं उसे मानूंगा और उसका प्रचार करूंगा। फिर से कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं उसे मानूंगा और उसका प्रचार करूंगा। आज जो कुछ मैं सुनूंगा, फिर से कहो, मैं उसे मानूंगा और उसका प्रचार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर खुश हो, इतनी तारीफ करो शैतान शर्मिंदा हो जाए। हालेलुया। इतनी तारीफ करो कि शैतान तुम्हारी तारीफ देके भाग जाए यार। हालेलुया। खुश हो के नहीं? खुश हो के नहीं? तो नजर आना चाहिए अगर तुम खुश हो तो। अगर ये कलीसिया खुश है तो नजर आना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था पतरस को, मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल ना होंगे।
हमें लगता है कि परमेश्वर ऐसी बात कर रहा है कि अधोलोक आएगा और उसका कोई बंधन कलीसिया पे नहीं चलेगा। नो नो नो, परमेश्वर ऐसी बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है अधोलोक के फाटक, जब आप दूसरे शहरों में जाते थे तो फाटक आपको रोकते थे, बॉर्डर रोकता था। परमेश्वर ने कहा कि ऐसी कलीसिया मैं बनाऊंगा कि शैतान जितने मर्जी फाटक लगा दे, तुम उसके फाटकों को चकनाचूर करके आगे बढ़ोगे। ये वो कलीसिया नहीं है जिससे जो शैतान से डरेगी, ये वो कलीसिया जिससे शैतान डरेगा और उसके फाटकों को हम नाश करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ये वो कलीसिया के अधोलोक के फाटक कभी भी ट्रबल ना करेंगे, कभी प्रबल ना होंगे। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा था, उसने कहा था स्टैंड स्टिल, उसने कहा था खड़ के परमेश्वर के कामों को देख। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और वो तुम्हारे आगे आगे जाएगा। वो तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो वचन शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं। भजन संहिता 110 उसकी एक आयत में लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक तेरे शत्रुओं को मैं तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। लूका 22:69 में लिखा है, अब से मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की और दाहिनी ओर वो बैठा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, मरकुस 16 उसकी 19 आयत, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। वह पहला पत्रस 3 उसकी 22 में लिखा है, वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। आप जब भी यीशु मसीह को देखेंगे, आप देखेंगे वचन में हमेशा वचन ने यह कहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। अलग अलग जगह पे पुराने नियम में दाऊद ने कहा, नए नियम में पतरस ने कहा, यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। लेकिन जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, उसकी 7 बाब में उसकी 54 से 60 आयत में लिखा, जब वो स्तिफनुस प्रचार कर रहा था तो वो बातें सुनकर जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। यहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तिफनुस के द्वारा परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा गया, जो कि वचन कहता है कि वो बैठा हुआ था। हर जगह उसको बैठा हुआ दिखाया गया बाइबल में। लेकिन जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था और वो शहीदी प्राप्त करने को था, तो वचन कहता है कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर जब उसने देखा तो यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा। क्योंकि वचन ये भी कहता है कि यीशु मसीह मेरा और आपका वकील भी है, वो हमारा लॉयर भी है। जब वो आपकी लाइफ पर किसी मुसीबत को देखता है तो आपके केस को डिफेंड करने के लिए वो खड़ा होता है। आज मैं आपकी लाइफ के लिए यीशु मसीह को खड़ा हुआ देख रहा हूं और वो आपकी लाइफ का हर एक केस खड़ा हुआ मैं हल करता हुआ देख रहा हूं, उसको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सोच रहे हैं कि आप एक आम व्यक्ति हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्तिफनुस कोई प्रेरित नहीं था, एक खाना बनाने वाला व्यक्ति था। चर्च में उसको खाना बनाने के लिए चुना गया था। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ और उसने प्रचार किया। और बाइबल कहती जब उसको पत्थरवाह किया जा रहा था तो उसने कहा, परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हो सकता वो पौलुस की तरह कहता कि मैं अब मरने के लिए अभी तैयार नहीं हूं, मुझे प्रचार करना है, तो वो ना मरता। लेकिन उसने कहा परमेश्वर मैं आने के लिए तैयार हूं। उसने परमेश्वर को दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपका वकील आपके लिए खड़ा रहता है हर वक्त। जब कोर्ट में जज और दूसरे पक्ष आपके खिलाफ मुकदमा करता है तो जज बैठा रहता है और आपका वकील जज के सामने खड़ा रहता है। मैं जीसस को आपके लिए खड़ा हुआ देख रहा हूं और आपकी लाइफ का हर वो मसला जो शर्मिंदगी को दे रहा है आपको, यीशु मसीह उस शर्मिंदगी को नाश करने जा रहे हैं आज रात से यीशु मसीह के नाम में। वो आपके लिए खड़ा है। आपको लगता है आप आम व्यक्ति हैं, तो स्तिफनुस कोई परमेश्वर के द्वारा चुना गया प्रेरित नहीं था, प्रेरितों के द्वारा चुना गया एक खाना बनाने वाला व्यक्ति था।
लेकिन उसने परमेश्वर को दाहिनी ओर देखा, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर के घर में किसी का पक्षपात नहीं है। जब परमेश्वर ने स्तिफनुस के दिल को खुला हुआ देखा और स्तिफनुस को अपने नाम के लिए सताया हुआ देखा, तो वो खड़ा हो गया। जब लोग आपको परमेश्वर के नाम के लिए सताएंगे तो याद रखना, जीसस आपके लिए बैठा नहीं है, वो खड़ा हुआ है आप लोगों के लिए स्पेशली, और आपकी लाइफ में वो बड़ा काम करने जा रहा है। मैं आपको फिर से प्रोफेसी कर रहा हूं, आप उस वकील को जो इस दुनिया का सबसे महंगा और सबसे कीमती लेकिन आपके लिए फ्री वकील है। सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील को अच्छे को मिलना हो तो पहले दूसरे वकीलों को करना पड़ता है उनसे मिलने के लिए। 25-50 लाख रुपए एक हेयरिंग का खर्चा देना पड़ता है। वकीलों की वैल्यू समझ आ जाती है लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाके। इमेजिन करो जीसस क्राइस्ट किस लेवल का वकील होगा, वो किस लेवल का सामर्थी परमेश्वर हमारा वकील होगा जो आपके लिए अवेलेबल है। और मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं, अगर आप जीसस के बच्चे, वो आपके लिए खड़ा भी रहेगा और वो आपके लिए खड़ा भी है। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। जीसस को मालूम था कि स्तिफनुस मेरे पास आने के लिए तैयार है और वो रेडी था खड़ा होकर उसका वेलकम करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप में से बहुत से लोग हैं जो रूहों को बचाएंगे, आप में से बहुत से लोग हैं जो समाचार का प्रचार करेंगे, और जब आप हेवन जाएंगे, हेवन आपका वेलकम कर रहा होगा। जीसस स्टैंडिंग ओवेशन के साथ आपको मिल रहे होंगे। मैंने कहा यीशु मसीह खड़े होकर तालियों के साथ आपका स्वागत करेंगे जब आप स्वर्ग में जाएंगे। इससे बड़ा आदर और किसी चीज में नहीं है कि वो जीसस खुद खड़ा होकर आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे। आप किसी जगह में जाते हैं, लोग आपको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, कहते क्या काम किया है, लोग खड़े होकर आपका स्वागत करते हैं। जीसस स्वर्ग में खड़े होकर आपका स्वागत करेंगे जो उसके नाम के लिए दुख उठा रहे हैं, जो रूहों को बचा रहे हैं, जो परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, जो सताव को सह रहे हैं, जो वफादार रहे हैं दुखों में भी। मैंने कहा वो खड़ा होकर आपका स्वागत करेगा, वहां पे आपका स्टैंडिंग ओवेशन करेगा। आप आम व्यक्ति नहीं हैं, आप आम व्यक्ति नहीं हैं, आप स्पेशल हैं जीसस की निगाहों में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आप स्पेशल हैं, मैं आपको बता रहा हूं। स्तिफनुस ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक खाना बनाने वाला व्यक्ति वो जीसस को खड़ा हुआ देखेगा, जबकि हर एक प्रॉफिट ने जीसस को बैठा हुआ देखा है। जीसस ने खुद कहा है कि तुम अब सर्वशक्तिमान को उसके दाहिनी ओर बैठा हुआ देखोगे, बादलों पे आता हुआ देखोगे। लेकिन जैसे स्तिफनुस का समय आया, जब आपकी लाइफ में परीक्षाएं होती हैं, आपकी लाइफ में दुख होते हैं, परमेश्वर के नाम के कारण आपको सताया जाता है, तो याद रखें जीसस जो आपका लॉयर है वो आपके लिए खड़ा है। जीसस आपका वेलकम करने के लिए तैयार है, वो आपको इज्जत देने के लिए तैयार है। बाइबल कहती है। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। यीशु मसीह ने जो लाइफ हमारे लिए सोची है, जो इमेजिनेशन वो हमारे लिए करता है, आप अपने बच्चों के लिए इमेजिन करते हैं। जब वो छोटे होते आप इमेजिन करते हैं ये बड़ा होकर पास्टर बनेगा, या बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, जो भी आप इमेजिन करते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं जब ये बड़ा होगा मैं इसे एक अच्छा व्यक्ति, अच्छी औरत के रूप में देखना चाहता हूं। अब इमेजिन करते हैं अपने बच्चों के लिए। वचन कहता है जो इमेजिनेशन परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है, जो कल्पनाएं परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है, वो तुम्हारी लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं। जो परमेश्वर तुम्हारे लिए सोचता है कि मैं अपने बच्चे को आने वाले 10 सालों में यहां देखना चाहता हूं, आने वाले 15 सालों में यहां देखना चाहता हूं, फ्यूचर में मैं इसको यहां देखना चाहता हूं। बाइबल कहती है वो कल्पनाएं, वो योजनाएं जो यहोवा तुम्हारे विषय में करता है, वो तुम्हारी लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं। आपको लगता है कि क्या परमेश्वर आपको जानता है? आप एक गरीब फैमिली से हैं, आप बहुत ही दुखी हैं, लेकिन बाइबल कहती है वो स्तिफनुस को जानता ही नहीं था, बल्कि उसके लिए खड़ा था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद अपनी सीट पर खड़ा था, बैठा नहीं था। वो बैठकर नहीं देख रहा था, वो खड़ा होकर देख रहा था। एक व्यक्ति के लिए आज जब वैज्ञानिक
स्टडी करते हैं और दुनिया को खोज रहे हैं और यूनिवर्स को खोज रहे हैं, तो क्या पा रहे हैं कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, मल्टी यूनिवर्स आगे के आगे इतना बड़ा है कि धरती एक मिट्टी के कण के भी बराबर नहीं है पूरे यूनिवर्स के मुकाबले में। जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है वो एक व्यक्ति के लिए अपनी सीट पे, अपने सिंहासन पे बैठा नहीं रहा, वो खड़ा रहा। वो बार बार आपको साबित करता है कि वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपके लिए जान दी, उसको जान देने की जरूरत नहीं थी। वो शैतान को पनिश कर सकता था, लेकिन बाइबल कहती वो तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर आया कि तुम ना कहो कि परमेश्वर ने इंसान बनाकर बुरा किया। परमेश्वर क्या जाने इंसान की मुसीबतें, वो खुद इंसान बना, मनुष्य के बीज से नहीं जन्मा, कुंवारी के बीज से जन्मा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। उसे धरती पर आने के लिए एक गर्भ के जरिए ही आना था ताकि वो नेचुरल बर्थ हो, लेकिन मनुष्य के बीज से नहीं आना था ताकि वो सुपर नेचुरल बर्थ भी हो। इसलिए उसे मनुष्य का पुत्र भी कहा जाता है और परमेश्वर का पुत्र भी कहा जाता है। वो मनुष्य का पुत्र था अपनी मां से और परमेश्वर का पुत्र था अपने स्वर्गीय पिता से। हालेलुया। अब अगर आप इस बात को समझ जाएं कि अगर परमेश्वर एक खाना बनाने वाले इवेंजलिस्ट के लिए खड़ा हो सकता है, अपने सिंहासन पर खड़ा होकर उसको देख रहा है कि मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है, मैं इसको वेलकम करने के लिए तैयार हूं। या आपकी लाइफ में जब कोई मुसीबत होती है, आपकी लाइफ में कोई परीक्षा होती है, जीसस को सब मालूम होता है और वो देखता है और वो खड़ा होकर देखता है। कई बार वो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है। जब जीसस क्राइस्ट ने दुनिया बनाई थी, वर्ल्ड बनाया था, वचन कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था। इब्रानी भाषा की बाइबल भी यही कहती है कि गॉड्स यानी एक जन से ज्यादा वहां थे, परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो लिखा वचन के बिना कुछ भी उत्पत्ति नहीं हुआ। तो वचन ने यानी जीसस क्राइस्ट के बिना कुछ भी उत्पत्ति नहीं की गई, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि यही प्रभु, यही जीसस जो मेरी जुबान है, जो मेरा वचन है। आदमी की बोलते ना एक ही जुबान होती, तो परमेश्वर की एक ही जुबान है जिसका नाम जीसस है, कि इस जुबान को मैं धरती पर देहधारी होकर भेजूंगा और ये मनुष्यों के लिए मारा जाएगा। तो इसीलिए उसने पहले से ही इंतजाम कर दिया था कि मैं वचन धरती पर जाऊंगा और लोगों के लिए मारा जाऊंगा। और उसने मनुष्य का अवतार लेकर वो आया, वो मारा गया। वही परीक्षाएं सही जो आपने सही। वो भूखा रहा 40 दिन 40 रात, उसने भूख को सहा। रोगी रहा, बाइबल कहती है कि जब क्रूस पर उसको लटकाया गया तो लिखा रोग से उसकी जान पहचान थी। बाइबल कहती है उसने सब परीक्षाओं को एक आम आदमी की तरह अपने जीवन पे लिया, लेकिन कभी भी पाप में नहीं गिरा। और उसने शैतान के ऊपर फतह पाई, जीवित स्वर्ग पर गया, पवित्र आत्मा को भेजा और वही पवित्र आत्मा आज मेरे और आपके बीच में रह के काम कर रहा है, प्रचार कर रहा है, हील कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, छुटकारा दे रहा है। कौन दे रहा है छुटकारा? मैं दे रहा हूं। कोई इंसान किसी को छुटकारा नहीं दे सकता अगर पवित्र आत्मा हमारे बीच में ना हो तो जीसस ने कहा कि जब मैंने तुमको बनाया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। अगर आप बाइबल में देखें तो पहले दिन परमेश्वर ने उजाला बनाया, उजाला हो जाए। तो बाइबल कहती है उजाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया और पहला दिन हो गया। दूसरे दिन परमेश्वर ने पानी को अलग अलग किया, बादलों को और नीचे के पानी को अलग करके आकाश बनाया। तो बाइबल कहती दूसरा दिन हुआ। पेड़ पौधे बनाए, तीसरा दिन हुआ। ज्योतियां बनाई, मछलियां बनाई, इंसान को बनाया और अंत में सातवें दिन रेस्ट की। और हर वचन के पीछे लिखा है और जब परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, जब परमेश्वर ने सूखी भूमि को कहा सूखी भूमि दिखाई दे, समुद्र अलग हो जाए, तो परमेश्वर ने कहा अच्छा है।
पेड़ पौधे बनाए, उसने कहा अच्छा है। मछलियां बनाई, जीव जंतु बनाए, पक्षी बनाए, और उसने कहा अच्छा है। आदम बनाया, उसने कहा अच्छा। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। लेकिन आज जब आप दुनिया में देखते हैं, क्या सब कुछ परफेक्ट है? नहीं। कोई किसी का रेप कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के पैसे की चोरी कर रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी से झूठ बोल रहा है, कोई दुखी है, कोई डिप्रेशन में है, कोई बीमार है। ये सारे चीजें परमेश्वर ने नहीं बनाई थी, ये उसका मास्टर प्लान नहीं था। आदम के लिए जो भी बनाया गया था, इट वॉज गुड। और परमेश्वर ने दो पेड़ बनाए, एक जीवन के वृक्ष को बनाया, एक भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को बनाया। प्रभु ने कहा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को तुम मत खाना, क्योंकि तुम्हें बुरे का ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हो, तो रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो कोई मर आ जाए, तो आप बच्चे आपके पूछते क्या हुआ, आप उसको कभी नहीं बताते, बेटा उसकी गर्दन हिल गई है, वो मर गया, उसका दिमाग बाहर आ गया, वो बंदे की आप बोलते हो बेटा तू चुप कर, तो अपना काम कर, किसी का एक्सीडेंट हुआ है। कि तूने बुरे से क्या लेना है, तूने बैड न्यूज से क्या लेना, तू अच्छी अच्छी बातों पे ध्यान दे, जहां हम घूमने जा रहे तो उस पर ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तो यही परमेश्वर का मकसद था। परमेश्वर कहता था कि आदम तू गुड पे ध्यान दे, बुरे पे ध्यान क्यों देना है? बुरा तो बीमारी है, बुरा तो शैतान है, बुरी तो दुख है, रोग है, डिप्रेशन है, कमियां हैं, घटियां हैं, कर्जे हैं, बीमारी है, गरीबी है, ये बुरी चीजें। तुमने क्या करना है भूले और बुरे का ध्यान देके? बेटा तू भले की ओर ध्यान दे। इट वॉज गुड, इट इज गुड, इट इज गुड, एवरीथिंग इज मेड फॉर यू। हर चीज तो तेरे लिए बनाई है, तो अपना ध्यान दे, एंजॉय कर मेरी प्रेजेंस में। लेकिन सांप आया और उसने औरत को कहा अगर तू ये फल खा लेगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर बुरे का ज्ञान रखता है, भले का, लेकिन तुझे बुरे का ज्ञान नहीं है। तो वो बेवकूफ समझ नहीं पाई कि मुझे लेना ही क्यों है बुरे का ज्ञान, मुझे क्यों समझना है बीमारी को, मुझे क्यों समझना है तकलीफ को, क्यों श्रापों को समझ, मैं क्या लेना है, जहां जाना नहीं राह क्यों पूछना है उस गली का मुझे। पर वचन कहता है उसने खाया, अपने पति को भी दिया। तो एक काम हुआ बाइबल में, जो पहली बार डर नाम का शब्द आया बाइबल में, फियर। पहले बाइबल में कहीं फियर नहीं था, कोई डर नहीं था, क्योंकि हर चीज अच्छी थी जो परमेश्वर ने बनाई थी। लेकिन जैसे ही वो गिरता है तो फियर आता है, अफ्रेड हो गया वो। इब्रानी भाषा में लिखा है यारे, मोरली वो डर गया वो बहुत, क्योंकि अब वो परमेश्वर से दूर हो चुका था। फिर डर आया, वो डरने लगा परमेश्वर से, जहां नहीं डरना चाहिए था अब उसे डर लगने लगा, क्योंकि शैतान अब उसके जीवन में एंटर कर चुका था। उसके दो बेटे हुए, पहले बेटे ने दूसरे को मार दिया, मर्डर एंटर किया। पहले मर्डर नहीं था। फिर कैन को भागना पड़ा, भगोड़ा होना पड़ा, और परमेश्वर ने कहा तू मुश्किल रोटी खाएगा, फाइनेंशियल ट्रबल। पास्टर जी मैं ज्यादा मेहनत करता हूं लेकिन फल नहीं। मैं अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की लेकिन मैं कहीं खड़ा नहीं हूं। साइन ऑफ अ कर्स्ड लाइफ, श्रापित जिंदगी का एक चिन्ह परमेश्वर ने नहीं बनाया, आदम ने चुना उस शराब को। मर्डर फैमिली में आया जब उसने पाप किया। कैन को भागना पड़ा और परमेश्वर ने कहा तू भगोड़ा ठहरेगा, लेकिन तेरे को कोई मार नहीं सकेगा, मैं तुझ पे एक चिन्ह ठहराऊंगा। परमेश्वर ने फिर आदम को और बेटे और बेटियां दिए, लेकिन वो पाप जो ब्लड में आ चुका था वो कभी गया नहीं। इंसान बीमारियों को उसके बाद उसने देखा,
969 साल इस दुनिया में सबसे ज्यादा एक आदमी जिया है, तो वो 969 साल जिया है। 900 साल आदमी जीते थे, नूह 950 साल जिया। 930 साल आदम, 950 साल, 950 साल, 962 साल, ऐसे लोग जीते थे। इमेजिन करो, पाप के बाद 900 साल जीते थे। इमेजिन करो परमेश्वर ने पाप के पहले कितना लंबा जीने का प्लान बनाया होगा। गिरने के बाद भी वो 900 साल जिए। आदम फिर नहीं सुधरा, उसके लोगों ने पाप किया। वचन कहता है जब आदम के बेटे और बेटियां हुए और परमेश्वर के पुत्रों ने, परमेश्वर के दूतों ने, क्योंकि आपको परमेश्वर दूत भी कहता है, मैसेंजर भी कहता है, मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उनसे विवाह किए। यानी जो कैन का वंशज था, जो अपवित्र वंशज था, उसने पवित्र वंशज को देखा और पवित्र वंशज ने अपवित्र वंशज के साथ विवाह किया। और कैन के बच्चे परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते थे, क्योंकि वो भगोड़ा था और परमेश्वर के वचन से हमेशा से दूर रहा, क्योंकि उसकी भेंट को परमेश्वर कबूल नहीं करता था, क्योंकि उसके जीवन में पाप था। और जब देखा परमेश्वर ने कि पापी जाति पवित्र लोगों से शादी कर रही है और पवित्र लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि अब मेरा आत्मा इंसान से सदा लोभ विवाद ना करेगा, अब मनुष्य की आयु 120 साल की होगी। जब जब इंसान ने पाप किया, परमेश्वर ने उसको घटाया। पहले वो पता नहीं कितने साल जीने के लिए बनाया गया था, परमेश्वर ने 900 साल कर दी उम्र, 1000 साल से थोड़ा कम कर दिया। फिर उसने फिर पाप किया, परमेश्वर ने 120 पे कर दिया। आज इंसान 120 साल भी नहीं जी रहा है। दिखाओ मेरे को कहां 120 साल जी रहा है। 1% लोग भी 120 तक नहीं पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि पाप और बड़ा है। पहले ऐसा नहीं था। लेकिन बाइबल एक बात कहती है, जब आप जीसस को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, स्पिरिचुअली आप उसी प्लेस पर चले जाते हैं जहां आदम था पाप से पहले, उससे भी बेटर प्लेस के ऊपर। आप उसी जगह पे चले जाते हैं जहां आदम था पाप में गिरने से पहले। मूसा वहां नहीं जा सकता था, उस जगह के ऊपर, उस स्थान के ऊपर। वचन कहता है कि परिपूर्णता, अनुग्रह, सब सच्चाइयां यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर के लोगों पर जाहिर की गई हैं। आत्मा बाद में पिलाया गया है, पहले किसी किसी को मिलता था, अब सब मनुष्यों पर उंडेला जाएगा। आज जब एक विश्वासी इस बात को समझ जाए कि पाप की वजह से मुसीबतें, डिप्रेशन, बीमारियां, गिरना, हर एक गंदी चीज, हर एक बुरे का ज्ञान पाप की वजह से आया है, और यही गुड न्यूज है। जब लोग बोलते हैं आप धर्म बदलते हो, उन्हें शायद मालूम नहीं, वो अनपढ़ हैं, शायद उन्हें नहीं पता है कि यीशु मसीह ने क्या किया है हमारे लिए। धर्म बनाना, धर्म परिवर्तन करना बहुत चीप काम है जीसस क्राइस्ट के लिए। वो इतने चीप काम के लिए नहीं आया दुनिया में। हमारा काम कन्वर्ट करना थोड़ी है लोगों को, हमारा काम है हौका देना, आवाज लगाना कि जीसस ने तुम्हारे लिए, पापों के लिए तुम्हारे लिए जान दी है, लहू बहाया है, ताकि तुम उसी जगह वापस चले जाओ जहां आदम था। इतनी सी बात भी समझ नहीं आ रही लोगों को। उसने नहीं कहा तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम्हारी जात कौन सी है। उसने कहा जिस जगह पे आदम था एवरीथिंग वॉज गुड। आदम को श्राप मिला, उसने कहा तुम माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। पहले वो श्राप नहीं था। धरती ऊंट कटारे नहीं उगाती थी, नेचुरली बड़ी चीजें उगती थी जो आदम जिसे खा सकता था। जैसे धरती पे आज आप घास लगाते थोड़ी, ऊपर हर जगह घास उगती है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले नेचुरली चीजें उगती थी जो आदम के काम की थी। लेकिन वचन कहता है धरती श्रापित हुई, आदम श्रापित हुआ, औरत श्रापित हुई। परमेश्वर ने औरत को कहा तू पीड़ा में बालक उत्पन्न किया करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। पति को बोला तेरे माथे की पसीने की रोटी तू खाया करेगा, तू मिट्टी से बनाया गया था, मिट्टी में ही अंत में मिल जाएगा। आज जो इंसान सफर कर रहा है,
हार्ड मेहनत कर रहा है। मेहनत हम भी करते हैं, लेकिन जितनी हम करते हैं हमारा फल उससे कहीं अधिक ज्यादा है। मेहनत करने को प्रॉब्लम नहीं है, पर वचन कहता है कि तुम जितनी मेहनत करते हो उतना खाते नहीं हो। मैं वचन कहता है कि एक पूरे खेत से सिर्फ 10 लीटर दाखरस निकलेगा, मतलब तू ज्यादा करेगा लेकिन तेरा बचत थोड़ी होगी। यह कर्ज की निशानी है। और जब एक विश्वासी अपने परमेश्वर के वचन को पहचान जाता है कि यीशु मसीह ने इस कर्ज को ब्रेक किया है, जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है, ताकि वो हमारे श्राप को तोड़ सके। यही गुड न्यूज है कि जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, यीशु मसीह को बिलीव करते हैं, आप टेक्निकली स्पिरिचुअली उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जिस जगह पे आदम था। आप एवरीथिंग जो आपकी लाइफ में वो गुड होना शुरू होता है। आप जैसे जैसे वचन को समझते जाते हैं और अपनी पोजीशन को समझते जाते हैं, आपकी लाइफ में बेटर आपकी लाइफ होनी शुरू होती है। आप देखते हैं कि आप उस तरह से मेहनत, वो फालतू की मेहनत, वो फालतू का झंझट आपकी लाइफ से परमेश्वर कम करता जाता है जैसे जैसे आप परमेश्वर के करीब जाते जाते हैं। मैंने देखा है इंसान को मेहनत करके कमाते हुए, सफर करते हुए, और मैंने मसीही लोगों को भी देखा है मेहनत करते हुए, लेकिन जो इनकी मेहनत है वो ज्यादा फल दे रही है। वो माथे के पसीने के बिना है, टेंशन के बिना है। आपकी लाइफ में एक बात को आप हमेशा याद रखना, सब कुछ अच्छा चल रहा था आदम की लाइफ में, पर इंसान को पंगे लेने की आदत है। एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट कि परमेश्वर ने अब सबको खत्म कर दिया, नूह रह गया अकेला। अब इंसान को पंगे लेने की आदत है। वचन कहता है नूह किसानी करने लगा। उत्पत्ति 9 उसके 20 से 29 आप घर जाके पढ़ेंगे। नूह किसानी करने लगा, लिखा उसने दाख की बारी लगाई और दाख पी के, शराब पी के नंगा लेट गया। उसके एक लड़के ने उसको देखा और टकटकी लगा के देखा, और दूसरे लड़कों ने उसे देखा नहीं बल्कि पीछे से आके उसको ढांप दिया। जिसने देखा वो श्रापित हुआ। और अंत में परमेश्वर ने जो अब्राहम से कहा था मैं कनान देश तुझको दूंगा, वो वही कनानी थे जो उस बेटे के कनान के वंश से निकला। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो एक छोटे से पाप ने आदम के जीवन में बड़ा काम किया और परमेश्वर से दूर कर दिया, और यही पाप अब नूह के बच्चे के लाइफ में किया और उसने अपने पूरे वंश को श्रापित कर दिया। पाप बहुत चीजें करता है जो आपकी लाइफ में होती हैं। वो आपको घटाता है, माइनस करता है, स्ट्रगल देता है आपको। जिस दिन आप माइंड डिसिप्लिन सीख लेते हैं, फिजिकल डिसिप्लिन सीख लेते हैं, 2 चीजें आपको सीखनी जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड का डिसिप्लिन, कि आप फिजिकली तो व्यभिचार में नहीं हैं, पर दिमाग हर वक्त गंदा सोचता है, आप हर वक्त दिमाग में व्यभिचार करते हैं, तो आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, आपको बड़ी सारे स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। आप बहुत से स्ट्रगलिंग आपकी लाइफ होगी। आप परमेश्वर के जन होंगे, आप चर्च भी आ रहे होंगे, आप हालेलुया आमीन भी बोल रहे होंगे, बट स्ट्रगलिंग लाइफ आपका हिस्सा होगी क्योंकि आपने अपने माइंड को डिसिप्लिन नहीं किया। इसलिए वचन कहता है जो बातें मन भावनी हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर अपना ध्यान लगाया करो। तुम्हारे मन के नहीं होने जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन को बदलना, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है। मन से ही जीवन जल की नदियां बहेंगी और मन से ही व्यभिचार भी बहेगा। परमेश्वर ने कहा अगर तू किसी स्त्री पर कुदृष्टि देखे, उसे कुदृष्टि डाले और तू अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। फिजिकल व्यभिचार के कॉन्सिक्वेंस, उसका असर थोड़ा ज्यादा है लोगों की लाइफ में, लेकिन जो मेंटल व्यभिचार में है उनकी लाइफ पर भी स्ट्रगल है उस व्यभिचार का जो वो मन में करते हैं। डिसिप्लिन रखना अपने माइंड को। आप देखेंगे आपकी लाइफ में किस तरह से भी रिजल्ट आना शुरू होता है, और ऐसा रिजल्ट जो शॉकिंग होगा, वेरी शॉकिंग। आप हैरान हो जाएंगे कि मैं इसके काबिल नहीं हूं, मैं ये चीज नहीं ले सकता था, मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने किया है। वेरी शॉकिंग रिजल्ट। आप हैरान हो जाएंगे, आपको मालूम होगा कि ये काम परमेश्वर ने किया है। वो तो कहता है मेरा भय मान, मेरी आज्ञाओं पे चल,
तो तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। मनुष्य भी आप पर अनुग्रह करेंगे और परमेश्वर भी आप पर अनुग्रह करेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो। अपने गले का उनको हार बना, हृदय में पट्टियों पे लिख, हृदय मन पे लिख, वचन को हृदय पे लिख और उस पर मनन कर, उसको सोच। वो सिर्फ व्यभिचार शरीर का नहीं होता, मन में भी कुछ लोग व्यभिचार में। मैंने देखा है बहुत से लोगों को, बहुत से यूथ को जिनके साथ मैंने सेवकाई को शुरू किया था, परमेश्वर में आया था, कुछ तो शारीरिक रूप से व्यभिचारी थे, लेकिन कुछ शारीरिक रूप से व्यभिचारी नहीं थे और मन से व्यभिचारी थे। और उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, और मेरे को तब आंसर नहीं मालूम थे कि अगर ये व्यभिचार में है और ये स्ट्रगल कर रहा है तो ये क्यों स्ट्रगल कर रहा है, ये तो व्यभिचार में नहीं है। पर आप मन से व्यभिचार करेंगे सारा दिन तो इज इक्वल टू, नॉट फुली इक्वल, लेकिन वो तकरीबन वहीं पहुंच जाएगा जो आप शारीरिक व्यभिचार में। क्योंकि बाइबल कहती है जैसा आप मन में सोचते हैं आप वैसे बन जाते हैं। अगर आपका माइंड डिसिप्लिन में है, आपने माइंड को डिसिप्लिन किया हुआ है, आप क्या सोचेंगे आप डिसाइड करेंगे। आज किस चीज पे मन लगाएंगे आप डिसाइड करेंगे। आज आप क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आज क्यों आप डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हैं। जीसस ने जो आपके लिए पोजीशन तय की है आदम की, आप क्यों उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं? बिकॉज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते नहीं हैं। जिस दिन आप रोज कभी ये नोटिस करके देखना, जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठो, 2.5-3 घंटे लगातार बैठो परमेश्वर की प्रेजेंस में, कभी नोटिस करके देखो। जो वचन मैं आपको सिखा रहा हूं ये प्रैक्टिकल आपको मैं लाइफ कोचिंग दे रहा हूं। आप कभी प्रार्थना में बैठें तो 2.5-3 घंटे लगातार बैठ कर देखें। वर्शिप से शुरुआत करें जिस तरह आपको बताया गया था। थैंक्स गिविंग करें परमेश्वर का, कुड़कुड़ाए नहीं, मरमर ना करें परमेश्वर के सामने। बैठें, वर्शिप करें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, फिर प्रार्थना करें। 2.5 घंटे बैठकर देखें, आप देखेंगे स्ट्रगल बिल्कुल गायब हो जाएगा। आप देखेंगे, नोटिस करें। आपकी लाइफ में स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि आपकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। और परमेश्वर की हुजूरी जो है वेरी इंपॉर्टेंट। आदम की लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस थी, वो काम करता था, लेकिन बाद वाला नहीं जो परमेश्वर ने कहा, तो माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं एक एक वर्ड, अगर आप यीशु मसीह को पहचान लें, आप उसके वचन को समझ लें, आपकी लाइफ में इतना जबरदस्त काम होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपको वचन की नॉलेज होनी चाहिए। 2015 में जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी सोफिया से, तो हम जब डॉक्टर के पास गए डिलीवरी टाइम, तो उसने कहा अभी कुछ घंटे लगेंगे, आप इनको लेबर रूम में रखते हैं। तो डॉक्टर साहब का घर भी उसी हॉस्पिटल के ऊपर ही था। तो वो चली गई खाना बना, आप अपना फैमिली के साथ, सुबह का टाइम था नाश्ता करने के लिए। तो उसे मालूम था कि अभी 6-7 घंटे 8 घंटे लगेंगे। तो जब नर्स ने जाके बताया कि नहीं, डॉक्टर को बताया कि बेबी जो है वो डिलीवर होने वाला है विदाउट पेन किलर, कोई पेन किलर नहीं लिया, कोई मेडिसिन नहीं ली, मिनट्स में डिलीवरी हुई विदाउट पेन। आप इमेजिन कर सकते हैं? परमेश्वर ने कहा था कि तू पीड़ा करके बालक उत्पन्न करेगी, लेकिन यह प्रभु की सिद्ध इच्छा नहीं थी। हमारे दोनों बेबी पेनलेस हुए और डॉक्टर हैरान है। और सुनो, ये नहीं कि बेबी छोटा है या छोटा था 2 किलो का था, एक बेबी 4 किलो से ज्यादा था, एक 3.5 किलो के करीब था, हेल्थी। जब बेबी होता था तो ऐसा लगता नहीं था कि अभी हूं, ऐसा लगता कि महीना डेढ़ महीने था बेबी। आंखें खोलियां पूरियां, ऐसे आंखें खुली पूरा अलर्ट। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एवरी डे जब मैं उस हॉस्पिटल में था तो उनको मालूम था कि ये परमेश्वर का दास है। तो मैं तब भी वहां डिलीवरी रूम का ओ प्रभु जी, ओ कुछ नहीं कर रहा था। मैं ऊपर अपना एक कमरा ले लिया था मैंने प्रार्थना करने के लिए, और मैं रूम में प्रेयर कर रहा था। और जस्ट प्रेयर कर रहा था मैं।
आपको आदत नहीं है कि परमेश्वर आपके लिए फाइट करे, आपको आदत है खुद फाइट करने की। आप परमेश्वर को आगे नहीं करते हो। और बातों से क्रिश्चियन लोग, बातों के तो धनी हैं हम लोग। ले यो यसू साडा, ले परमेश्वर साडा, मेरा डैडी बिशप रहा। हो सकता है परमेश्वर तुम्हें जानता भी ना हो। क्यों? क्योंकि तुम बातों से नहीं, तुम उसके साथ जो समय बिताते हो रोज, उससे जाने जाते हो। एवरी डे तुम परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, एवरी डे, रोज। तुम क्या नोटिस करोगे कि परमेश्वर ने जो आदम के कर्ज थे उन्हें खत्म कर दिया। हार्ड मेहनत का कर्ज खत्म कर दिया। आपकी लाइफ को वो इजी करेगा, फाइनेंस को इजी करेगा, शरीर को वो इजी करेगा, श्रापों को खत्म करेगा। आप देखोगे कि वो कर्ज आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो एक्टिवेट होगा जब आप उसकी प्रेजेंस में रोज बैठेंगे। अगर आप पास्टर हैं और अगर आपकी प्रार्थना 4 घंटे से कम है तो आप बहुत ट्रबल में हैं, क्योंकि लोगों का भार भी आपको सहना पड़ेगा और आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, अटैक रहेंगे आपकी लाइफ के ऊपर। और एक विश्वासी अगर 2.5-3 घंटे से कम प्रार्थना में है, बहुत मुश्किल होने वाली है। हर चीज के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा। आपको हर चीज के लिए फेथ करने के लिए आपको बड़ा अंदर से अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। जबकि ये चीजें करने के लिए आपको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको परमेश्वर के साथ, उसके साथ समय बिताने की जरूरत है। माइंड को डिसिप्लिन रख के चलना है, बॉडी को डिसिप्लिन करना है और परमेश्वर के साथ समय को बिताना है। आप देखेंगे किस तरह से प्रभु काम करता है। प्रैक्टिकली आप देखोगे वही सेम काम, सेम बिजनेस, सेम फैमिली किस तरह से परमेश्वर की जिंदगी में काम करना शुरू करता है। आप प्रभु के हाथ को देखोगे जो पहले नहीं था। आप वो काम देखोगे, वो फेवर देखोगे जो पहले नहीं थे। और परमेश्वर आपको बताएगा कि अब तो उसी पोजीशन पे आ गया जहां आदम था। कभी पंगे मत लो जब लाइफ में शांति हो। नूह की लाइफ में शांति थी, सारी दुनिया का मालिक था वो, सिर्फ वो और उसके बेटे और 3 बहुएं और पत्नी। पर फिर पंगा लिया। आदमी पंगा लेता है जब वो ब्लेस होता है, कई बार तब भी पंगा लेता है वो। जब सब कुछ सही चल रहा होता है वह विचार में पड़ जाता है। जब सब सही चल रहा होता है गलती कर बैठता है। और जब उसकी लाइफ में मुसीबत आती है वो सोचता है काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान दिया होता। वफादार रहना, माइंड को डिसिप्लिन में रखना, बॉडी को डिसिप्लिन में रखना। अगर आप नशा करते हैं, आपकी बॉडी डिसिप्लिन में नहीं रखी आपने, आप बॉडी को देते हैं जो बॉडी आपकी मांगती है, और इसका मतलब आप बॉडी में डिसिप्लिन में नहीं हैं। और परमेश्वर ने कहा अगर तू अपने इस पवित्र आत्मा के मंदिर को जो तेरा शरीर है नाश करेगा, मैं तुझे नाश करूंगा। फिर आप सोच नहीं सकते कि आपकी लाइफ की सारी चीजें कंट्रोल में रहें। आप जो कर रहे हैं वो कंट्रोल में रहे, जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में हो। क्योंकि आपने वो नहीं किया जो परमेश्वर चाहता है, तो आपकी लाइफ में वो नहीं होता जो आप चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये समझ रखनी है, स्पिरिचुअल समझ वचन की, कि अगर मैं रोज खुदा का वचन नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं रोज खुदाबंद की प्रेजेंस में नहीं बैठूंगा, तो वो चीजें एक्टिवेट नहीं होंगी जो मेरे लिए हुई हैं। सिम आपके पास पड़ा है, फोन आपके पास पड़ा है, बस उसे अंदर डाल के एक्टिवेट करना है। वही नहीं हम कर रहे हैं। अगर हमने पापों से तौबा कर ली है, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, अब उसे एक्टिवेट करना है उसकी प्रेजेंस में रोज बैठकर। उन सारे हुक्मों को, उन सारी ब्लेसिंग्स को, बरकतों को, प्रिविलेजेस को जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दी हैं, हमें जस्ट उसकी प्रेजेंस में बैठना है और वो एक्टिवेट होते जाएंगे। शैतान आएगा अपना काम करने के लिए, बीमारी, प्रॉब्लम, ये चीजें, लेकिन वो शर्मिंदा होगा, बिग टाइम शर्मिंदा होगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अगर उसको एक्टिवेट होता हुआ देखना चाहते हो कि जो आदम जिस लाइफ को एक्सपीरियंस करता था वो कैसी थी,
तो दिमाग का डिसिप्लिन रख लो। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप फेसबुक चला रहे तो क्या आपकी फीडबैक में आएगा, लेकिन आपको उसे देखना है कि नहीं देखना है, आप कंट्रोल कर सकते हो। आप मक्खियों को भिन भिनाने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप पर वो बैठेगी कि नहीं, आप इसे रोक सकते हो। कोई विचार शैतान आपके दिल में डाले, आप इसे रोक नहीं सकते, लेकिन उस विचार को कितना आगे लेके जाना है या उसे कैंसिल कर देना है, ये आपके हाथ में है। कोई आपसे बुरा करता है, आपको अब देखना है कि आपको अपना माइंड करप्ट करना है और बदले का बदला बदला करना है, तो ये आपके हाथ में है। या माफ करके आगे बढ़ना है, ये आपके हाथ में है। माइंड डिसिप्लिन कर लिया और शरीर डिसिप्लिन कर लिया। शरीर को वो खाने को देना है जो इसको हेल्थी रखे, शरीर को वो देना है जो इसको नुकसान ना दे, और इसका ध्यान रखना है। जब माइंड डिसिप्लिन हो गया, शरीर डिसिप्लिन हो गया, आप प्रभु की प्रेजेंस में रोज बैठना शुरू हो गए। अगर पास हैं तो कम से कम 4 घंटे, अगर आप 5 घंटे बैठ सकते हैं तो बेस्ट है। अगर आप बिलीवर है तो 2.5-3 घंटे करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, करके देखो। ऐसा 1 महीना, मैं नहीं कह रहा साल, 1 महीना भी ज्यादा है, करके देखो। 10 दिन चेंज हो जाएगी लाइफ तुम्हारी। 10 दिन करके देखो, तुम्हें 10 दिन में समझ आ जाएगा। 10 दिन में, इन 10 डेज तुम्हें समझ आ जाएगा। दाऊद क्यों इतना कॉन्फिडेंस में था कि मैं इस गोलियत को मार दूंगा? क्योंकि उसने भालू को मारा, शेर को मारा। वो कॉन्फिडेंस कहां से आया? प्रैक्टिकल करके। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे, माइंड डिसिप्लिन, बॉडी डिसिप्लिन, 2.5 घंटे रोज, 3 घंटे प्रार्थना, आप 10 दिन करके देखेंगे, आपको फर्क समझ आने लगेगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। आप फिर महीना करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। आपको समझ आ जाएगा क्या फर्क था उस जीवन में जब मैं क्रिश्चियन होने के बावजूद भी खाली था, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी रिजल्ट इतना नहीं था जितना होना चाहिए मेरी लाइफ में। आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। और जब आप सीख गए, आपने इसका टेस्ट कर लिया, जब इसका टेस्ट पड़ जाता है, दुनिया की सारी चीजें फीकी लगने लगती हैं फिर, क्योंकि फिर आपको सक्सेस का फार्मूला समझ आ जाएगा। आज जब आप बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, बहुत अधिक आप फैल जाते हैं, तो आप नोटिस करते हैं कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। पुराने समय में जब राजाओं के सल्तनतें होती थी, तो कई बार छोटी सी मुसीबत ही उन्हें मार देती थी, जब परमेश्वर उनकी लाइफ में नहीं होता था। और जब प्रभु उनकी जिंदगी में होता था, बड़े बड़े तूफान टल जाते थे, बड़े बड़े राजा घुटने टेक देते थे। और जब प्रभु जीवन में नहीं होता था, तो छोटे से राजा को मारने जाते थे कि इसको तो हम मार देंगे, वही उनके छक्के छुड़ाता था, वही हरा देता था उनको। तो लोगों को समझ आने लगती थी कि ना बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। आपको फिर समझ आने लगती है कि मैं अपनी लाइफ की हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। आपके बच्चे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी उन्हें क्रॉस करेगी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस रेडी से वो खाएंगे, उसमें कितने कीटाणु होंगे उस खास गिलास में, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीजें कंट्रोल में रहेंगी जब आप परमेश्वर के कंट्रोल में होंगे। आप मेरी बात को समझो, ये चीजें कंट्रोल में रहेंगी आपकी लाइफ। और इसीलिए आप जितना बढ़ते जाते हैं, आपको यह मालूम होता जाता है कि मैं सब कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है। आप सीखते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं रूल बना सकता हूं, सिस्टम बना सकता हूं, अपना हार्ट बता सकता हूं, मेरी डिजायर ये है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल वही कर सकता है जिसने दुनिया को बनाया है। आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों को हर चीज नहीं कंट्रोल कर सकते। आप
आपने स्कूल भेजा है, कॉलेज भेजा है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कौन उनसे बात करेगा और वो क्या बात करेगा? जिन बच्चों ने अपने माता पिता को छोड़ा है, क्यों छोड़ा है? क्योंकि उनके दिमाग में कुछ है। और वो कहां से आया? किसने तो डाला। ऐसा कैसे हो सकता है? वो किसने डाला? किसने तो डाला। एक व्यक्ति चोरी करने को पाप नहीं समझता, किसने डाला दिमाग में? किसने तो डाला। थॉट्स। मैं लोगों को बोलता हूं, आपके बच्चे विनाश से एक कदम दूर हैं अगर आपको यह मालूम नहीं कि उनके दोस्त कौन हैं। क्योंकि जिस दिन वो अपना थॉट इंपार्ट करेंगे और आपके बच्चे को यह नहीं पता कि मुझे इसे कैंसिल करना है, इस सोच को, इस थॉट को, आप गए। इसलिए बच्चों को चर्च का हिस्सा बनाओ कि जब ऐसी सोच उन पर डाली जाए, उन्हें वचन याद आए कि यह गलत बोल रहा है। हां, वचन याद आए कि नहीं, हमारे पास्टर हमें ऐसा नहीं सिखाते हैं। आज फॉरेन में चले जाओ तो टीचर्स माता पिता से बच्चों को इमोशनली अलग करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को ऐसा सिखाया जाता है कि दे आर जस्ट योर केयर टेकर, यू टेल अस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। अगर तुम्हें बुली करते हैं, तुम्हारे डैडी तुम्हें डांटते हैं, तुम्हें ऐसे भी किया तो तू कॉल कर हमें। इमेजिन, बच्चों को समझाया जाता है ऐसा। वो रूल तो शायद उनकी बेहतरी के लिए किया गया होगा कि कोई माता पिता बीट ना करे, उनको अब्यूज ना करे, लेकिन वो कब मिस यूज शैतान करने लगा। लेकिन अगर वो बच्चे बिब्लिकल वैल्यूज में बढ़ते हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। अगर आप अपना पार्ट प्ले करें, प्रभु की प्रेजेंस में रोज बैठें, माइंड डिसिप्लिन करें, शरीर को डिसिप्लिन करें, रोज परमेश्वर की हुजूरी में समय को बिताएं, आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवाहियां आपको अजीब नहीं लगेंगी। आपको मालूम है, हां ये गवाही मैं ले सकता हूं, मुझे मालूम है कैसे लेनी है। आपको कुछ भी शॉकिंग नहीं लगेगा, अच्छा ऐसे तो हो ही नहीं सकता। आपको मालूम है ये हो सकता है, मुझे तरीका पता है कैसे, मुझे बताया गया है। दिमाग को डिसिप्लिन रखना है, शरीर को डिसिप्लिन रखना है, और रोज खुदा की प्रेजेंस में बैठना है, सब एक्टिवेट हो जाएगा। तैयार हो? तैयार हो? मैंने कहा जो चीजें परमेश्वर ने हमारी स्ट्रगल के लिए रखी नहीं है, उन्हें क्यों मोल लेना। आज एक 18 साल का व्यक्ति रिलेशनशिप में है, उसे वो पाप नहीं लगता क्योंकि उसने मन बना लिया कि वो उससे शादी करेगा। उस लड़की ने भी मन बना लिया कि वो उसी से शादी करेगी। लेकिन वचन क्या कहता है? अगर आप देखें इसहाक और याकूब, इसहाक अपने बेटे से ज्यादा कामयाब निकला, शांति में निकला, फलवंत ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि उसने लड़की को नहीं ढूंढा, उसके बाप ने अपने नौकर को भेजा और वो लड़की को लेके आया। और जब इसहाक मिला तो बताया कि ये तेरी पत्नी है जो परमेश्वर ने भेजी। याकूब ने जिस लड़की से वो प्रेम करता था, 7 साल उसके लिए सेवा की, फिर उसकी बड़ी बहन से धोखे से शादी कर दी, फिर 7 साल, फिर भेड़ों बकरियों के लिए उसने अपनी लाइफ के प्रेशियस 20 years लव के चक्कर में वेस्ट कर दिए। कई बार परमेश्वर ने आपसे बात करनी होती है। उस 16 साल में, मैं 19.5 साल का था जब मैं परमेश्वर में टीन एज में था। उस समय ऐसा होता है कि परमेश्वर आपसे एक बात करता है। आप ऑर्डिनरी मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, सबके जैसे करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है,
लेकिन मुझे मालूम था, मैं कहा प्रभु मुझे तू इस्तेमाल कर, ऐसा जैसे कभी नहीं हुआ। सुनो मेरी बात, तब नो रिलेशनशिप, कोई पंगा नहीं लाइफ से। और लोग थे जो मैसेज करते, आई लव यू, मुझे आपसे शादी करनी है, मैं आपके लिए 40 फास्टिंग कर रही हूं। डिस्ट्रैक्शन, और कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों? उस समय अगर मैं उन चीजों में पड़ जाता, शायद इतनी हैवी मिनिस्ट्री कभी ना परमेश्वर से ले पाता। हां, करता सेवकाई, लेकिन एक अलग लेवल की करता। मुझे मालूम है, अगर मुझे शादी 25, 26, 27 साल में करनी है, तो मैं क्यों अपने 8 साल वेस्ट करूं? उसके भाई की जॉब करते हैं, फिर ये उसके भाई की आगे ट्यूशन, तो हाँ आगे हुन किथे है तू, मैं हुन घर बैठी हाँ, ठीक है, चेक कर दे किथे आओ। 7-8 साल उसके भाई की जॉब कर रहे हैं। टाइम वेस्ट। परमेश्वर के साथ वो कनेक्शन आप बिल्ड नहीं कर पाते हैं। जब आपको मैरिज करनी है, आप 5-7 साल खुदा का काम करें, प्रार्थना करें, बेस्ट लाइफ पार्टनर आपके सामने होगा जब मैरिज करनी है। आप हैरान होंगे कि ये खुदा ने रखा हुआ था आप लोगों के लिए, पर ये आपकी मर्जी है, ये इट्स योर चॉइस। कुछ चीजें गंभीर पाप की श्रेणी में नहीं आती हैं, पर वो आपका टाइम वेस्ट करती हैं, आपको बैक करती हैं, आपको पीछे रखती हैं। परमेश्वर का फर्स्ट लव आपके साथ है, यह साबित नहीं करती। हाथों को उठाओ। माइंड डिसिप्लिन, बॉडी डिसिप्लिन, और रोज खुदा की हुजूरी में लंबे समय के लिए बैठना। कहो मैं पिता ऐसा ही करूंगा, ऊंची आवाज में कहो, अंगीकार करो। सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाओ अच्छी तरह से, कुर्सियों के ऊपर जहां भी आप हैं, और इस प्रार्थना को आप हमारे साथ करें। खुदा से कहें कि जो वचन आज आपको मिला है, आप उसे फॉलो करने के लिए तैयार हैं। ऊंची आवाज में बात करें खुदा से। अपने हाथों को उठाओ। आज जो यूथ स्पोर्ट्स में है वो डिलीवर हो रहा है। मेरा फ्यूचर में ये विज़न है पंजाब के, इंडिया के यूथ के लिए, कि मैं इनको जो स्पोर्ट्स में हैं उनको सपोर्ट करूं फाइनेंशियली और सब चीज़ों से। तो मेरा बिलीव है कि बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर फ्यूचर में करेगा, और मेरा विश्वास है कि आपकी प्रार्थनाओं के जरिए और भी बहुत से काम होंगे। आज भी कुछ बहुत ही खास लोगों से मैं मिला जो सरकार में हैं, तो मैंने एक दर्शन उनके साथ शेयर किया कि यूएसए में एक घटना हुई थी और एक घटना ने वहां के सारे रूल को चेंज कर दिया। आज इंटरनेट के ऊपर कुछ इंडियंस के सिविक सेंस की वजह से पूरा इंडिया बदनाम हो रहा है, जबकि सारा इंडिया ऐसा नहीं। तो मैंने उनसे बात की कि आपको चाहिए कि हमें
जब बच्चे स्कूलों में हैं तो उनको सिविक सेंस का चैप्टर सिखाएं। आज चाइना हमसे आगे क्यों लगता है? क्योंकि उनको भी ये ट्रबल था, उनकी बिहेवियर प्रॉब्लम्स थी। लोग एज ए टूरिस्ट उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन आज अगर चाइनीज व्यक्ति को इंटरनेशनल कहीं ट्रैवल करना है तो सरकार उसे एक बड़ी बुक देती है पढ़ने के लिए कि इसे पढ़, और अपने आप को शिक्षित करके अपने आप को कैसे बिहेवियर में रखना है फॉरेन में। तो आपने ये प्रार्थना करनी है कि इंडिया में ये रूल बने कि बचपन से ही बच्चों को सिविक सेंस और सफाई के बारे में सिखाया जाए। आप नहीं जानते, प्रेयर माउंटेन आप देखते हैं कितना साफ है, कितना ब्यूटीफुल है जब लोग अंदर से आते देखते हैं। लेकिन चर्च के आसपास की चीजों को मैं बहुत कोशिश करता हूं कि हम बहुत ब्यूटीफुल इसे बनाएं, लेकिन जब तक लोग साथ नहीं देंगे इतना बड़ा काम करने में, तब तक मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको प्रार्थना करनी है कि लोग सिविक सेंस सीखें, सफाई में रहना। बच्चों को अगर स्कूल में सब्जेक्ट हो सिविक सेंस का, कि बच्चों के पर्सनल मार्क्स लगें प्रैक्टिकल के, अगर उनका घर साफ नहीं है तो मार्क्स कटें, अगर मोहल्ला साफ नहीं है तो मार्क्स कटें। बच्चों को ड्यूटी दें कि अपना घर मोहल्ला साफ रखना, ताकि वो अपने घर मोहल्ले में खबर फैलाएं कि पापा हमें घर साफ चाहिए, अपना घर साफ करें, मोहल्ले वालों से बात करें, यहां कूड़ा नहीं फेंकना है। तो आपको ये प्रेयर करनी है कि परमेश्वर ऐसे रूल्स हमारे स्कूल्स में लेके आए। एजुकेशन क्या है? अगर मेरी एजुकेशन मुझे आज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है तो दैट्स नॉट ए एजुकेशन। वो तो मैं रट्टे लगा लगा के चाहे 99% मार्क्स ले लूं, आदमी में अगर बुरा हूं, मुझे बैठने उठने की अकल नहीं है, तो दुनिया में बेइज्जती हो रही है। तो आपको यह प्रार्थना करनी है कि हमारे स्कूलों में सिविक सेंस का एक सब्जेक्ट हो, उसके प्रैक्टिकल मार्क्स हो, उसका थ्योरी हो, ताकि हमारे बचपन से ही जो छोटे बच्चे हैं वो सिविक सेंस को सीखें, ताकि इंडिया की जो आने वाली पीढ़ी है वो स्ट्रांग हो, दुनिया में हमारा नाम जैसे था वैसे फिर से हो। प्रॉब्लम कहां है? इंडिया को पहले जब लोग समझते थे, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, तो इंडिया मतलब कि ऐसे नमस्कार करते हुए हाथ आगे फोटो आती थी, इंडिया नमस्ते, सब गोरे बोलते थे नमस्ते, ज्यादा एक्सपोज नहीं था कुछ भी। आज फूड व्लॉगिंग के कारण, गंदी रेडियो के कारण वो इतना ज्यादा वायरल हो गई हैं वीडियोस कि इंडिया के नाम को लोग डर्टीएस्ट कंट्री में आने लगा है कि व्हिच इज द डर्टीएस्ट कंट्री, इंडिया। और भी इंडिया के साथ साथ जो कंट्रीज उनका भी नाम लेते लोग। तो हमें यह सीखना है। तो आपको प्रेयर में रखना है कि परमेश्वर ऐसा काम करे कि स्कूलों में सब्जेक्ट आए क्लीनिंग का, सिविक सेंस का, बिहेवियर का, ताकि इंडिया की जो आने वाली जनरेशन है वो लीड करे, दुनिया को लीड करे। आमीन। आज दुनिया के मोस्ट कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं, गूगल हो, वर्ल्ड बैंक हो, इंडियंस हैं, सभी इंडियंस उनको लीड कर रहे हैं। इंडियन लोगों में पावर है, मेहनत करते हैं लोग ये। पर अब हमें अपनी कमियों की तरफ भी देखना है, उनके लिए प्रार्थना भी करनी है। अगर आप सरकार में है, बात भी करनी है कि ये रूल्स बने कि आज की जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, आज की जो मुश्किलें हैं, उन्हें स्टडीज में फिक्स किया जाए। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आज छोटे 10-10 साल के जो लड़के हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं बाहर, क्योंकि वो अपने 16 साल के भाई को करता देखते हैं, अपने 20 साल के भाई को करता देखते हैं और वैसे ही वो करते हैं, उन्हें कूल लगता है वो। हर स्कूल में मैंने बात की है सरकार से, हर स्कूल में 2 शिक्षाएं होनी चाहिए। लड़कों के लिए नैतिक शिक्षा, जहां पर जिन लोगों ने रेप किया, जिन लोगों ने गलत काम किए, उनको क्या सहना पड़ा, उनकी फैमिलीज को कितना सफर करना पड़ा, उनको जेलों में पूरा मरना पड़ा, उनकी जिंदगी तबाह हो गई, बच्चों को, लड़कों को सिखाया जाए। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की शिक्षा दी जाए, उनके शरीरों को मजबूत करना और उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाना। अगर ये 2 चीजें स्कूल अपना ले, सिविक सेंस अपना ले, आप देख लेना 50% अपराध कम हो जाएंगे पंजाब और इंडिया से। तो मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत बात की अपने लोगों से,
लेकिन मैं बड़ी हैरानी की आपको बात बता रहा हूं, इवन स्कूल के लोग, इवन रिस्पॉन्सिबल लोग कोई काम करने को तैयार नहीं। तो आपको और मुझे प्रार्थना करनी है कि लोगों के अंदर बोझ आए। मैंने कहा मैं टीचर देता हूं, मैं आपको सेल्फ डिफेंस सिखाने वाली टीचर देता हूं, मैं खर्चा उठाऊंगा स्कूल 50 स्कूलों का। हम 50 स्कूलों से शुरुआत करते हैं, लेकिन अब आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर ऐसे काम करे कि हम अपने बच्चों के ऊपर, हमारे स्कूलों पे, हमारे सरकारी स्कूलों पे खासकर काम कर सकें। और जब बच्चे सुधर जाते हैं, किसी देश की जो वंश आने वाला सुधर जाता है, तो आपको प्रेयर भी करनी है कि परमेश्वर इंडियन बच्चों को, क्योंकि ये मेहनती हैं, इंडियन कौम मेहनती है, वर्ल्ड पे नंबर 1 पे जा सकती, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन बिहेवियर इज द बिग इशू नाउ। इंटरनेट ने सब एक्सपोज कर दिया है। एवरीथिंग, बुरी चीजें जल्दी फैल जाती हैं, अच्छी चीजें लेट फैलती हैं कई बार, और बुरी चीजें जल्दी वायरल हो जाती हैं। लोग नेगेटिव देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, नए सिस्टम स्कूलों में, नए सिस्टम हमारे देश में, लोगों के बिहेवियर, लोगों के सिविक सेंस की नॉलेज को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश को ब्लेस कर खुदावन, जो हमारे पड़ोसी देश उनको भी आशीषित कर, एशियन दूसरे देशों को भी आशीषित कर, जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे। तेरा नाम ब्लेस हो, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचा अपने हाथों को उठाओ। गॉड ब्लेस इंडिया। खुदावन आपके देश को ब्लेस करे, जिस देश से आप मुझे देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। उठाओ अपने हाथों को। वर्शिप करेंगे अगले 5 मिनट और यहोवा को कहेंगे कि वो आपको छुए और आपको भरे। उठाओ अपने हाथों को। महिमा